प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र के भाग तीसरे को लेकर आए हैं, जिसमें हमने आगे के छंदों का अर्थ बताया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिव तांडव स्तोत्र के 9वें छंद का अर्थ। प्रफुल्ल पूर्ण विकसित नील पंकज नील कमल, प्रपंच फैलाव कालिमा श्यामलता, प्रभा दीप्ति कालिम प्रभा अर्थात असित कांति, अवलंबी आश्रय से या सहारे से, कंठ कंदली कंठ प्रदेश या कंठनाल, रुचि आभा प्रबुद्ध अर्थात सुगठित, कंधरम ग्रीवा स्मरः अर्थात मदन, छिदम अर्थात समाप्त करने वाले, पुरः अर्थात त्रिपुरासुर, भव अर्थात जन्म मरण का चक्र, मख अर्थात दक्ष का यज्ञ, गज अर्थात गजासुर, तमंतकः अर्थात यमराज, भजे अर्थात आराधना करता हूँ या पूजता हूँ, खिले हुए नील कमल की सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से, उद्भासित कंधों वाले, गज अंधक कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुखों को मिटाने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। 10वें छंद का अर्थ। अखर्व भव्य सर्वमंगला सर्वलोक हितकारी, कला कदम्ब कला समूह, मंजरी फूलों का गुच्छा, रस प्रवाह मकरंद, माधुरी मधुरिमा, विजृंभणा मुख खोले हुए, मधुव्रतम भवरा, स्मरांतकम मदन का अंत करने वाले, पुरांतकम त्रिपुर को नष्ट करने वाले, भवांतकम अर्थात भव भय का अंत करने वाले, मखांतकम दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले, गजांतक असुर का अंत करने वाले, अंधकांतकम अंधकासुर का अंत करने वाले, तमंतका अर्थात यमराज, तमंतकांतकम अर्थात यमराज का अंत करने वाले, भजे आराधना करता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती जी के कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले भंवरे हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। 11वें छंद का अर्थ। जयतु जय हो, अदभ्रम पुष्कल विभ्रम प्रवेग से, भ्रमर चक्कर लगाते हुए, भुजंग यानी सर्प, स्वसत श्वास छोड़ते हुए, विनिर्गमन बाहर निकलता हुआ, क्रमस्फुरत क्रम से बढ़ता हुआ या भड़कता हुआ, कराल प्रचंड या भयानक, भाल माथा, हव्यवाट अग्नि, भाल हव्यवाट ललाट अग्नि, धिमिक 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 की ध्वनि करता हुआ, मृदंग एक प्रकार का ढोल, तुंग गंभीर या ऊंचा, मंगल शुभ, ध्वनि क्रम लय ताल का क्रम, प्रवर्तित सक्रिय होता हुआ, प्रचंड
उग्र या ऊर्जा से प्रपूरित। तांडव, तांडव नृत्य। शिव, भगवान शिव, जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए सांपों के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमे धीमे भसते हुए मृदंग के गंभीर मंगल स्वर के साथ जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। 12वें छंद का अर्थ। दृश्यत अर्थात पत्थर, विचित्र तल्प, रंग बिरंगी शैया। मौक्तिकस्त्रज, मोतियों की माला। गरिष्ठ रत्नम, बहुमूल्य रत्न। लोष्ठ, मिट्टी का ढेला। सुहृद, मित्र। विपक्ष, पक्ष अर्थात शत्रु पक्ष। तृणम, घास। अरविंद चक्षु अर्थात जिसके नेत्र कमल जैसे हों। प्रजा, साधारण जन। मही महेंद्र, महाराजाधिराज। समप्रवर्तिक, समान भाव रखने वाला। कदा, कब। सदा शिवम, सदा शिव को। भजामी, भजूंगा। अहम अर्थात मैं। पत्थर और सुंदर बिछोनों में, सांप और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तिनका या कमल के समान आँखों वाली युवती में, प्रजा और पृथ्वी के राजाओं में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा। 13वें छंद का अर्थ। निलिम्प, निर्झरी। देवनदी यानी गंगा। निकुंज, उपवन। कोटरे, ग्रह में। वसन, रहता हुआ। विमुक्त अर्थात छोड़ी हुई। दुर्मति, दुर्बुद्धि। सदा यानी हमेशा। सिरस्थम, माथे पर रखी हुई। अंजलि, दोनों खुली हथेलियों से बनाया हुआ कर संपुट। वहन, उठाए हुए। विलोल, लोल, चंचल। लोचनों, नयन। विलोल लोचनों, चंचल लोलु नेत्र वाला। ललाम, सुंदर। भाल, माथा, लग्न का। शुभांकित। शिवेति, शिव ऐसा। मंत्रम अर्थात मंत्र। उच्चरण, भवामी, बनूंगा। अहम, मैं। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में मन को एकाग्र करके अपने विचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती वन के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ चंचल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ कब मैं सुखी होऊंगा। 14वें छंद का अर्थ। इमं, इसे। ही, निश्चित ही या क्योंकि। नित्यम, नियमित रूप से। एवं, इस तरह। उत्तम, बताया हुआ या कहा गया। उत्तमोत्तम, अति उत्तम। स्वम, स्तोत्र। पठन, पाठ करने वाला। स्मरण, स्मरण करने वाला। ब्रुवन, बोलने वाला। नर अर्थात व्यक्ति। विशुद्धि, निर्मलता को। एति, प्राप्त होता है। संततम, सदैव। हरे, शिव में। गुरु अर्थात गुरु में। शुभक्तिम, सुंदर भक्ति। आशु अर्थात तुरंत। याति, आगे बढ़ता है। न, नहीं। अन्यथा, कोई अन्य। गतिम, परिणाम।
विमोहनम, मोह को दूर करने वाला ही, क्योंकि देहिनाम मनुष्यों का सुशंकरस्य श्री शंकर का चिंतनम ध्यान। जो मनुष्य इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि शिवजी का ध्यान चिंतन मोह का नाश करने वाला है। अतः उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।